छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने सूर के विनय और भक्ति के पदों का अध्ययन किया। अब उसके आगे गोकुल लीला के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आइए आज हम उनका अध्ययन करते हैं। अपनो गाँव लेऊ नंद रानी, बड़े बाप की बेटी, पूतही भली पढ़ावती बानी। सखा भीर ले पैठत घर में, आप खाई तो सही है। मैं जब चली सामूहे पकड़न, तब के गुण कहा कहिए। भाजी गए दुरी देखत कतहूँ, मैं घर पौड़ी आई। हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। सुनु मैया या के गुण मौसो, इन मोही लयो बुलाई। दधी में पड़ी सैंत की मोह पे, चींटी सबे कढ़ाई। टहल करत में या के घर की, यह पति संग मिली सोई। सूर वचन सुनी हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। तो कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। कहा जाता है कि अपनी अंधी आंखों से सूर ने बाल जीवन का कोना कोना देखा है, उसका कोना कोना जैसे वर्णित कर दिया है। अपनी बंद आंखों से सूर ने कृष्ण की जिस बाल छवि को देखा है और अंकित किया है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है। तो यहाँ पर भी कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं और गोकुल में किस प्रकार से वो माखन चोरी करते थे, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ाएं करते थे, और किस प्रकार से जो ग्वालिनें थीं, अन्य स्त्रियां थीं, वो बहाने से यशोदा के पास में उनकी शिकायत लेकर आती थीं। तो क्या दृश्य उस समय होता था, किस प्रकार का वातावरण बनता था, क्या आनंद होता था उसका, उन सब का बहुत सुंदर, बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज सरल भाषा में, बहुत ही हृदयहारी, बहुत मर्मस्पर्शी वर्णन सूरदास ने किया है। सूर ने जो बाल वर्णन प्रस्तुत किया है या गोकुल की लीलाओं का जो वर्णन किया है, वो वर्णन मानो कवि हृदय से निकलकर सीधा पाठक के हृदय तक पहुंचता है। उस वर्णन में बहुत स्वाभाविकता है, बहुत सीधी सरल भाषा है, प्रसाद गुण संपन्न है, बहुत सहजता है, स्वाभाविकता है। बाल रूप की या बाल क्रीड़ाएं जो होती हैं, बालकों का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को वो भली भांति जानते थे, बालकों की क्रीड़ाओं को भली भांति जानते थे। और कृष्ण के उस बाल रूप की क्रीड़ाओं में जैसे सूर रम गए हैं, सूर का कवि रम गया है, और वहाँ उसका वर्णन करते हुए वो दोहों पर दोहों की रचना या पद पर पद की रचना वो करता चला गया। तो 2 पद आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें कृष्ण के द्वारा जो गोकुल में माखन चोरी आदि जो की जाती थी, ग्वालिनें किस प्रकार से शिकायतें लेकर आती थी, उसका वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। तो पहले हम इसको लेते हैं। अपनो गाँव लेऊ नंदरानी, जो ग्वालिन है एक, वो शिकायत लेकर आती है कि तुम अपना गाँव ले लो, अपना गाँव तुम ही रखो। यानी वो नाराज़गी जताती है कि हमें अब इस गाँव में नहीं रहना, हम इसकी जो कृष्ण की जो लीला है या कृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं या कृष्ण जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं या हमें जिस तरह कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनसे हम परेशान हो चुकी हैं। एक उपालंब देते हुए जैसे कहा जाता है, उस तरह की बात यहाँ पर वो कहती हैं। तो बड़े बाप की बेटी उलाहना देती है, तुम बड़े बाप की बेटी हो, बड़े घर वाली हो, पूत ही भली पढ़ावती बानी, और अपने पुत्र को भी भली वाणी पढ़ा रही हो, भली बातें सिखा रही हो। उलाहना दिया जा रहा है, उपालंब दिया जा रहा है। सखा भीर ले पैठत घर में, कितना स्वाभाविक रूप में कहा जा रहा है कि पड़ोस के पड़ोस में बच्चे हैं, कुछ शरारतें कर आए, कुछ हरकतें कर दी हैं, और वो शिकायत लेकर के आ गई है। शिकायत कहती है, सखा भीर ले पैठत घर में, अपने सखाओं की, अपने सखा बहुत सारे मित्रों को लेकर, उनकी भीड़ लेकर के मेरे घर में घुस गए। आप खाई तो सही है, खुद अकेले खाएं तो समझ में आता है, मैं सहन भी कर लूं कि चलो अकेले ने खाया, लेकिन अपने
मित्रों की भीड़ लेकर घर में घुस गए माखन खाने के लिए। तो अकेले की बात तो फिर भी सहन हो जाए, लेकिन ये तो अकेला नहीं खाता, सखा की भीड़ लेकर के, हुजूम लेकर के, अनेक सखाओं को इकट्ठा करके घर में घुस जाता है और माखन खाता है। मैं जब चली सामूहे पकड़न, और जब मैं सामने होकर पकड़ने के लिए भागी, तब के गुण कहा कहिए। जब मैंने इसे पकड़ने का प्रयास किया, उस समय के गुणों का क्या बखान करूं। क्या हुआ, भागी गए दुरी देखत कतहूं। भाग गए और देखते देखते कहीं जाकर दुरी छिप गए। मैं घर पौड़ी आई और मैं आकर घर पर सो गई। फिर जब देखा ये भाग भी गए और कहीं छिप गए, मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं और छिप गए हैं, नहीं मिले, तो मैं आकर घर पर पौड़ी थोड़ा विश्राम कर रही थी, लेट गई। हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई, और तब इन्होंने मेरी चोटी पीछे से पकड़कर पाटी से बांध दी। अब देखिए वो आकर वो शिकायत कर रही है कि पहले तो भाग गए, छिप गए, जब मैं सो गई घर आकर तो मेरी चोटी पाटी से बांध दी। अब कृष्ण का जवाब सुनिए। सुनु मैया या के गुण मौसों। उस ग्वालिन के संबंध में कहते हैं, मां इसके गुण तुम मुझसे सुनो। इन मोहि लयो बुलाई, इसने खुद मुझे बुलाया था। दधी में पड़ी सैंत की मुंह पे चींटी सबे कढ़ाई, और दही में गिरी हुई चींटी मुफ्त में सैंत में ही मुझसे वो चींटी निकलवाई है। मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूं, इन्होंने मुझे बुलाया और दही में पड़ी हुई चींटी को मुफ्त में ही मुझसे निकलवा लिया, मुझसे काम करवा रही है। टहल करत मैं या के घर की, मैं तो इसके घर की चाकरी कर रहा था, इसके घर की देखभाल कर रहा था। यह तो अपने पति के साथ जाकर सो गई थी, यह पति संग मिली सो, यह तो अपने पति के साथ सो गई थी, और मैं इसके घर की चाकरी कर रहा था, घर की टहल कर रहा था। तो जो एक स्वाभाविक, जो समाज में गली मोहल्लों में स्वाभाविक जो क्रियाकलाप है, वैसी ही लीलाएं कृष्ण ने की है इस भूमि पर। उन लीलाओं का अद्भुत सुंदर वर्णन सूर अपने पदों में करते हैं। वो कृष्ण की लीला के पद गाकर चढ़ाया करते थे मंदिर में, और ये अष्ट छाप के जो कवि थे, ये कृष्ण भक्ति के पद गाया करते थे, अष्ट सखा कहलाते थे। उनमें ही सूरदास भी एक रहे हैं। तो सूर भी कृष्ण भक्ति के पद भगवान के मंदिर में अर्पित करते थे। तो कृष्ण भक्ति में भी जो कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, वो पद अद्भुत है। तो मैं तो इसके घर की टहल कर रहा था, देखभाल कर रहा था, यह तो अपने पति के साथ मिलकर सो गई थी। सूर वचन सुनी हंसी जसोदा। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इन वचनों को सुनकर, बाल कृष्ण की इन बातों को सुनकर के यशोदा को हंसी आ गई, वो हंसने लगी, और ग्वाल भी उनका मुख देखती रह गई। तो आज हम एक ही पद करते हैं, दूसरे पद के लिए समय अतिरिक्त चाहिएगा, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे।